हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग से? मैं कहने के लिए चाहूंगा कि आज का डेट में इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन है। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, हर चीज में पैसा ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज में खाने के लिए पैसा ही चाहिए, अगर अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा ही चाहिए, अच्छा से रहने के लिए पैसा ही चाहिए। हर चीज पैसा की है, पैसा ही चाहिए। अच्छा ड्रेस पहनने के लिए पैसा ही चाहिए। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूँ, आप अगर कुछ बड़ा करने के लिए चाहते हो, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग मैं हमेशा एक इंस्पायर स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाता हूँ और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो इस बताता हूँ, और आपने लाइफ में भी उस चीज को अप्लाई कर सकते हो कुछ बड़ा करने के लिए। तो आपके लिए भी ऐसा एक स्टोरी आपके लिए लाया हूँ, ऐसा एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको बहुत बड़ा अमीर बना सकता है। आज का डेट में आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, गौतम अदानी जी के पास इतना सारा पैसा है ना, हम तो सोच भी नहीं सकते भाई। आज का डेट में 137.4 बिलियन डॉलर है। कुछ साल के बाद शायद इलोन मस्क में पीछे रख सकते हैं और आगे जा सकते हैं। आज का डेट में गौतम अदानी जी का वर्ल्ड में नंबर 3 में आता है उनका। इतना पैसा कमा सकते। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उनका इंस्पायर स्टोरी आपको बताने के लिए जा रहा हूं, उनका जर्नी के बारे में। हर किसी को पैसा ही चाहिए, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा ही सोच है। अब चलो शुरू करते हैं। अहमदाबाद में उनका जन्म होता है, एक छोटी सी एक मिडिल क्लास फैमिली से। और आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, जब छोटे थे उस टाइम में, जब छोटे थे उनको पढ़ाई लिखने के लिए उतना पैसा भी नहीं था। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन इतना बड़ा काम करते हैं ना इस दुनिया के लिए, हमारा सोच से बहुत ज्यादा। कॉलेज ड्रॉप आउट, आप लोग से मैं कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो डिग्री, उनके पास बहुत सारे डिग्री तो होगा भाई, लेकिन जीने के लिए पैसा ही नहीं उनके पास। लेकिन ऐसा जो हमारा इंडिया को हाई लेवल तक लेके जाने वाले, जो कॉलेज ड्रॉप आउट, ऐसा लोग कुछ बड़ा करते हैं। और गौतम अदानी जी भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। उन्होंने पैसा नहीं था तो कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, और हमेशा छोटी सी उम्र में ही उनका बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था और बिजनेस करने के लिए कुछ करने के लिए चाहते थे। और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए और उन्होंने मुंबई में शिफ्ट हो गए। मुंबई में आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, मुंबई में उनका कोई भी नहीं था, रिश्तेदार ना कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए मुंबई चले गए। मुंबई तो चले गए दोस्त, लेकिन उनके पास उतना डिग्री नहीं था, उतना एजुकेशन भी नहीं था। एक छोटा सा एक दुकान था जो डायमंड का, वहां पर काम करने लगे। 3 साल तक वहां पर काम किए, लेकिन दोस्त उन्होंने सोचा कि मैं अगर यहाँ पर काम करता रहूंगा तो मेरा लाइफ में कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं खुद से कुछ करूंगा तभी मेरा लाइफ में कुछ होगा। और फाइनली उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आगे क्या करें, आगे क्या करें, हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, हमको पता नहीं है। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, सक्सेसफुल लोग जब उतना बड़ा जब करते हैं भाई, पहले हमारा जैसा वही इंसान है, तुम्हारा जैसा ही इंसान है, पहले उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने काम करते चले गए। और आपको भी करता रहना है। मैं हमेशा हर किसी को कहता हूं कि आगे चलते रहो। और उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, उन्होंने ये सोचा मुझे कुछ करना है। और फाइनली उन्होंने भी एक छोटा सा डायमंड का एक स्टोर लगा दिया। और वहां से चलते चलते कुछ दिन के बाद, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, कुछ दिन के बाद उनका बहुत सारा पैसा, थोड़ा बहुत उनका पैसा आने लगा। और कुछ दिन के बाद उनका भैया फोन करते हैं, फोन करके कहते हैं कि उनका भाई का एक प्लास्टिक का कंपनी था, और उनका भाई कहते हैं कि मेरे पास आजा, मिलके बिजनेस करेंगे। और आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, कभी भी अगर आपको भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है भाई, मिस मत करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता रहता है, लेकिन भाई आप जितना जल्दी आप करोगे, आपको उतना जल्दी आपको बेहतर है।
और उन्होंने भी क्या किया, उनके भाई के पास चले गए। लेकिन उस टाइम में क्या होता, जो प्लास्टिक का आता था उस टाइम में बहुत कम आता था। और उनका भाई कहते हैं कि इसमें हमको काम करना पड़ेगा। और उन्होंने भी सोचा अगर इस फील्ड में मैं अपना काम करूंगा, करियर बनाऊंगा, तो लोग से मैं कहने के लिए जाऊंगा। अहमदाबाद में जो शिफ्ट का बहुत प्रॉब्लम होता था, तो उस टाइम में उनका जो शिफ्ट का उनको मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट में उनको मिल गया और फाइनली उनका नाम में हो गया। लेकिन दोस्त जो शिफ्ट का उस टाइम में रेलवे का ट्रैक नहीं था। जो कुछ भी आएगा मार्केट में कैसे जाएगा, अगर रेलवे लाइन नहीं है तो कैसे जाएगा। और उन्होंने वहां पर काम करना चालू कर दिया और देखते ही देखते वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्त आप लोग से मैं कह रही है, सीखने की बात, एक पॉइंट आप लोग से सीखने की बात है, जो सोचते हो कि क्या करना चाहिए, हमारा सामने जो आता है उसी पे हमको काम करना चाहिए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो हमको आ रहा है हमारा नजर में, उसी चीज पे हमको काम करना चाहिए। और अदानी जी भी इस तरीके से करते हैं, और उन्होंने भी उस पे काम करना चालू कर दिया। और देखते ही देखते कुछ साल के बाद, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, पूरी तरह से उनका कुछ साल के बाद उनका भी नाम आना चालू हो गया। एक टाइम ऐसा था जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं था, एक टाइम ऐसा था पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। अब सोचो, पैसा नहीं होगा, आज का डेट में वर्ल्ड में नंबर 3 में आते हैं। आप सोचो, जिसको रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे कुछ बड़ा करने के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्त, ये जो जर्नी होता है सक्सेसफुल लोग का, हम जरूर उनका स्टोरी पढ़ना चाहिए, जानना जरूरी है, क्योंकि हम भी कुछ बड़ा करना चाहिए। तब जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब तो हम कुछ बड़ा करेंगे। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उनका काम पूरी तरीके से, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई जो आपका नजर जो आता है उस चीज पे आप करो। अदानी जी के आप लोग से मैं कह रहे हैं, बिजनेस क्या, किन में बिजनेस है, खाना है, फ्रूट में है, इलेक्ट्रिक में है, एयरपोर्ट में है। मुंबई का जो 7 एयरपोर्ट उनका नाम है। आप सोचो, हर चीज में जो कोयला जो निकलता है उसमें भी है उनका, हर चीज में इतना बड़ा बिजनेस। आप सोचो, आपको भी कुछ बड़ा करने के लिए दोस्त कुछ बड़ा ही सोचना होगा। और आज का डेट में दोस्त, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा कि आज का डेट में नंबर 3 पे आते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम उससे बड़ा नहीं कर सकते, भाई वो हमारा कितना ऊपर है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, जो उनका 20% 30% मार्क आता है, और सोचते हैं जो उनका 90% 99% आता है, उनका आप सोचते हो कि भाई उससे मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता, उससे मैं कैसे टक्कर दे नहीं सकता, वो तो इतना उसका मार्क आता है, उनका इतना रैंक आता है। भाई आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, आप जो ये सोचते हो ना, ये गलत सोचते हो। भाई आप अगर खुद सोच रहे हो कि भाई उससे मैं ऊपर नहीं जा सकता, गलत है। बहुत सारे लोग सोचते थे कि मुकेश अंबानी से कोई ऊपर नहीं जा सकता, मुकेश अंबानी से कोई ऊपर जा नहीं सकता। भाई उसका भी टक्कर देके ऊपर गए। हमेशा आप कभी भी ये मत सोचो कि ऊपर हम उससे हम ज्यादा नहीं कर सकते। आप ये भी आप कभी मत सोचो कि भाई हम ही ऊपर रहेंगे। भाई ये गलत है। भाई एक दिन ऐसा आएगा ना, आपसे भी ऊपर चला जाएंगे। और आप जो सोचते हो ना कि मेरा तो हमेशा 99% आता है और जिसका 20% आ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा ना जो जिसका 20% आ रहा है उसका आपसे भी ऊपर हो जाएगा। आप अगर आप उस टाइम में सोचते रहे भाई ये कैसा हो गया। भाई आप ये सोचते रहोगे, बड़ा करने के लिए चाहते हो तो आपको भी करना होगा, आपको चलता रहना होगा। आप लोग आज का डेट में कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। इलोन मस्क को भी पीछे रख के आगे जा सकते हैं। अदानी जी आप सोचो, जिसको रहने के लिए जगह नहीं था, आप हमेशा अपना जो काम है उसी पे लगे रहो। कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, आप चलते रहो।
आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, गौतम अदानी जी से कुछ सीखना चाहिए। आपके पास डिग्री नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है आप कितना सोचते हो और क्या करने के लिए चाहते हो। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, आज का डेट में अदानी जी भी कॉलेज ड्रॉप आउट है भाई। आप भी कुछ बड़ा करने के लिए चाहते हो तो आपको आज से चलना होगा, आज से आपको चलना होगा। आपको कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। अदानी जी स्टार्ट किए तो उसको कोई मदद करने के लिए नहीं आता, खुद से उन्होंने पहले स्टार्ट किया था। और आज देखो उनका नेटवर्थ कितना है, $137.4 बिलियन। आप सोचो कुछ साल के बाद शायद इलोन मस्क भी पीछे रख देंगे। टाइम का खेल है, कुछ ही टाइम का की खेल है। बस आपने रास्ता पे चलता है ना, और आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो। और आप हर किसी को मैं कहता हूँ, हर किसी को मैं आपको मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि भाई आप जिस दिन आप सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ, तो इस दुनिया में आपको कोई भी रोकने वाला नहीं, आप बड़ा ही कर सकते हो। और जहां भी रहो आगे चलते रहो।